हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ नाउन क्वेश्चन इन स्पॉटिंग एरर के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली स्पॉटिंग एरर में आपको नाउन से रिलेटेड जो एरर हैं किस तरह के आते हैं उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। इसमें आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे विद एग्जांपल। सो लेसन डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो वी शैल लर्न व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम नाउन इन स्पॉटिंग एरर, sentence correction and in fill in the blanks and other question etc. So basically इस वीडियो में आपको स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड या दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। मेरे बारे में, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी में सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। विवर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? बेसिकली कई रीजन है, मैं आपको दो मेन रीजन बताता हूँ। First, I was commended by the Vice Admiral, which is the second highest rank of the Indian Navy, and I was commended for my commitment, performance and professional competence, जो कि एक बहुत ही हाई ऑर्डर का था। दूसरा, viewers, I am an educator of Unacademy also. This is my code, and I am there for since 26 April 2020 this year. इसके अलावा मेरे पास दो सर्टिफिकेशन है। एक C1 जिसको बोलते हैं एडवांस इंग्लिश लेवल, बोलते हैं एडवांस इंग्लिश लेवल C1, जो कि मुझे CFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस, ये यूरोपीय की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करती है और आपकी लैंग्वेज की, आपकी भाषा की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करके, एसेस करके सर्टिफिकेशन अलाउ करती है। दूसरा, ब्रिटिश काउंसिल, एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटेन की ऑर्गेनाइजेशन है। ये कल्चर एंड एजुकेशन पे काम करती है और इनके कई सारे ब्रांचेस भी है इंडिया में, और ये ऑनलाइन कोर्स कराना और सर्टिफिकेट देते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं व्यूवर्स की एरर रिलेटेड विथ नाउन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये आता है कि करेक्टिव यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। जी हाँ, हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे कलेक्शन का बोध होता है। जैसे लोगों के ग्रुप को क्राउड बोलते हैं, जानवरों के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को ग्रुप बोलते हैं, रॉबर्स हैं यदि डाकू तो उसको गैंग बोलेंगे। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो एग्जाम में आपको होगा क्या कि वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है या उस समूह है उसका नाम एग्जैक्ट ना दे करके उसमें एरर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप ये क्वेश्चन देखें, अ क्राउड ऑफ कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये देखिए ग्रेज, ये इसको ये कैटल है। कैटल मतलब बेसिकली जानवर को कैटल बोलते हैं आप, पशु मवेशी उसको। सो कैटल में आपको गाय, भैंस, बैल एटसेट्रा आ जाते हैं, मैमल्स बेसिकली जिसको हम बोले। सो यहाँ पे आप गौर करें कि क्राउड, ये कैटल का या जानवरों का या गाय भैंसों का जो ग्रुप है उसको आप क्राउड नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखें, ये गलत है। यहाँ पे इसको बोलते हैं हर्ड, ये बोलते हैं हर्ड। जी हाँ, कैटल का जो ग्रुप है उसको हम हर्ड बोलेंगे। सो यहाँ पे एरर आपको क्या मिला, ये मिला। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं एक तरह से। ओके, सो आपको एरर पहचानना है। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे एरर पार्ट ए में है, और यदि सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है तो आप करेक्ट करके इस क्राउड को आप हर्ड कर देंगे, जिसको पशुओं का समूह ग्रुप बोलते हैं बेसिकली। दूसरा क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड कि अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स अटैक्ड ऑन द पुलिस इन कानपुर लास्ट वीक। डाकुओं के एक ग्रुप ने, एक समूह ने, एक भीड़ ने क्या किया, पुलिस पे अटैक किया कानपुर में पिछले सप्ताह में। सो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि डाकुओं का जो समूह है उसको आप ग्रुप नहीं बोलते, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स नहीं होता है। बहुत फेमस एक लाइन है, गैंग। जी हाँ, डाकुओं के जो समूह है उसको आप गैंग बोलते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। इनफैक्ट मूवीज भी बनी है, गैंग ऑफ वासेपुर एटसेट्रा। सो यहाँ पे यदि ये क्वेश्चन आता है तो एरर जो है वो क्या होगा, ग्रुप की जगह गैंग होना चाहिए, न कि ग्रुप है। ओके, दूसरा व्यूवर्स, आपको करेक्टिव यूसेज ऑफ नाउन एंड नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे कि सही यूज हुआ है कि नहीं, नाउन एंड नंबर। जी हाँ, संज्ञा और वचन, एक वचन, बहुवचन एटसेट्रा। सो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन बाय एन इनिंग। सो गौर करेंगे यहाँ पे इनिंग जो है वो कोई वर्ड है ही नहीं,
जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है इनिंग्स, और यही सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज होता है। सो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि इनिंग यूज हुआ, जो कि देखने में सही लग रहा है, बट ये गलत है क्योंकि इनिंग वर्ड नहीं होता है, इनिंग्स होता है, और यही जो वर्ड है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज होता है। सो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, नाउन एंड नंबर से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन देखें, वी फॉरगॉट टू टाई आवर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। हमने क्या किया, स्टेशन पे अपने सामान को बांधने भूल गए। सो गौर करेंगे विवर्स, यहाँ पे लग रहा है कि भाई कई सारे सामान हैं, सो हमने लगेजेस यूज कर दिया। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लगेज क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिनती नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन को आप एस या ईएस लगा के आप प्लूरल नहीं बनाएंगे। सो जो एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ड होगा वो केवल लगेज होगा, न कि लगेजेस। सो ये जो एरर है वो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्या देखा आपने, पहले वाले क्वेश्चन में एक वर्ड है जो ऐसा वर्ड है ही नहीं, उसमें एस मिसिंग है, जबकि होना क्या चाहिए, एस यहाँ पे रहना चाहिए। दूसरे में आपने क्या देखा कि उसका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उसका प्लूरल आप एस या एस जोड़ के नहीं बना सकते, तो यहाँ पे ऐसा डाल देंगे वो, और आपको क्या होगा, उसको करेक्ट करना है या पहचानना है या फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। ओके, तीसरा देखें, ही हैज टू ब्रदर इन लॉस। अब बताइए इसमें कहां पे कमी है। एक्चुअली ये एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन, ये ब्रदर इन लॉ एक ऐसा नाउन या कंपाउंड वर्ड बोले जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसको आप कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। सो कंपाउंड नाउन का रूल है, यहाँ पे इन साहब के क्या है, इस साहब के दो ब्रदर इन लॉस हैं। सो दो ब्रदर इन लॉज आपको प्लूरल यूज करना है। सो व्यूवर्स, ब्रदर इन लॉज को प्लूरल बनाने के लिए आप ब्रदर्स इन लॉ करेंगे, न कि ब्रदर इन लॉज। सो ये सही आंसर है, टू ब्रदर्स इन लॉ, न कि लॉज में आप एस लगाएंगे। ओके, लॉ में आप एस नहीं लगाएंगे, ब्रदर जो मेन वर्ड है वहां पे लगाएंगे। सो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनको रूल पता है वो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सो आपने तीनों टाइप के क्वेश्चन देखे कि करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन एंड नंबर। व्यूवर्स, एक अगली वैरायटी आती है कि आपको क्या होगा कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे बट एक्चुअली वो रहेंगे प्लूरल। ओके, फॉर एग्जांपल, पीपल हैज वोटेड टू बीजेपी। अब आप ध्यान देंगे कि लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। सो पीपल क्या है, देखने में लग रहा है कि हाँ भाई लोग है ना वोट किया है, लेकिन पीपल क्या है, प्लूरल है, और ये यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैव लेगा, प्लूरल वर्ब, न कि हैज, क्योंकि पीपल क्या है, पीपल प्लूरल है तो आप हैव का यूज करेंगे। सो ये भी एक नाउन एंड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें ये पीपल तो देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये है प्लूरल नंबर। यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें, कैटल, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मतलब वही जैसे मैंने बताया गाय पशुओं का। देने वाली बात यह है कि कैटल क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। ओके, एंड प्लूरल नंबर के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो यहाँ पे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पीपल कैटल ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर हैविंग गुड पोजीशन इन वर्ड है जेंट्री, ऐसे लोग जो समाज में अच्छे पोजीशन पे हैं। सो ये जो बेसिकली पोल्ट्री जो वर्ड है वो भी प्लूरल है। सो अभी आपने क्या देखा कि कैटल, शिप, डियर, जेंट्री एंड पोल्ट्री, ये सब प्लूरल है जो प्लूरल वर्ब लेते हैं। ओके, सो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एक अगली वैरायटीज है व्यूवर कि कुछ नाउन ऐसे हैं, अभी आपने देखा कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगेंगे बट वो एक्चुअली रहेंगे प्लूरल। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन की जो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, एथिक्स आर द ब्रांच ऑफ फिलोसफी सब्जेक्ट। सो व्यूवर्स, आपको लग रहा होगा एथिक्स है, एस है, तो यहाँ पे आर सही है। नहीं, ये क्या है, एथिक्स एक सब्जेक्ट है जिसको आप नीति शास्त्र बोलते हैं, और एक सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे ये जो है वो गलत है। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ओके, एथिक्स नीति शास्त्र एक दर्शन शास्त्र का एक शाखा है। ओके, इससे रिलेटेड आपको कुछ और वर्ड्स मिलेंगे, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स,
ये जो आप एस एस देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एथलेटिक्स भी सिंगुलर है, एक खेल है जिसमें आप रनिंग, भाग दौड़ करना, ग्राउंड से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, जिम्नास्ट, ये सब एथलेटिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है। सो ये जो वर्ड, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं वो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे बट एक्चुअली वो रहेंगे सिंगुलर। दूसरा, यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, निर्भया कन्विक्ट्स वाज सेंट टू गैलोस। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैलो मतलब ये जो फिगर है वो गैलो बोलते हैं। बेसिकली ये एक वुडन फ्रेम होता है जहां पे आप फांसी देते हैं एक तरह से। ओके, सो व्यूअर्स ध्यान देंगे कि ये गैलो कोई वर्ड नहीं होता है, एक्चुअल वर्ड इज गैलोस, यहाँ पे एस रहेगा। सो गैलोस इज द एक्चुअल वर्ड। ओके, सो यहाँ पे ये ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है, तो इसको बोलेंगे आप गैलोस। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एस मिसिंग है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। व्यूवर्स, अब नेक्स्ट बारी आती है नाउन एंड केस की। हम केस जानते हैं कि, पेन मेरा, हाँ, केस, केस हम जानते हैं द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड। जी हाँ, एक संज्ञा एक दूसरे वर्ड के साथ किस रिलेशन में खड़ी रहती है, उस पोजीशन में रहती है, उसको हम केस बोलते हैं। ये जैसे एग्जांपल हम दें, एग्जाम्पल में बताऊंगा, सपोज आई एम टीचिंग यू, सो यहाँ पे आई जो है, या राम इज टीचिंग, या राज सर इज टीचिंग यू। सो राज सर जो नाउन है वो क्या है, वर्ब इज, या टीचिंग से जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, और यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में। हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा जस्ट मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। सो करेक्टिव यूज ऑफ केस की बात करें, केस मतलब कारक की एक वर्ड एक नाउन दूसरे इस पूरे सेंटेंस में वर्ब से किस रिलेशन में है वो। नॉमिनेटिव केस में यदि आप केस पढ़े होंगे तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो यहाँ पे मैं आई की बात कर रहा था, तो ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरह की जो चीजें। हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। सो व्यूअर्स, यदि आप देखें यहाँ पे नाउन एंड केस में, सो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको पॉसेसिव केस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, हिज फील्ड इज फर्टाइल बट माइस इज बैरन। उनका खेत तो उपजाऊ है लेकिन मेरा जो है वो बैरन है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ध्यान देंगे, यहाँ पे माइस की जगह आप क्या यूज करेंगे, माइन। माइन इज बैरन। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई, तुम्हारा उनका खेत जो है, उसका खेत जो है फर्टाइल है। यहाँ पे एक्चुअल वर्ड क्या है, माई फील्ड। सो बार बार आप माई फील्ड को यूज ना करके आपने यहाँ पे क्या किया, करेक्ट यूसेज ऑफ केस किया, दैट इज माइन फील्ड। माइस करके कुछ वर्ड नहीं होता है। ओके, माइन इज बैरन, मेरा जो है वो बंजर है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वी एंजॉयड आवरसेल्फ इन द वेडिंग पार्टी। सो यहाँ पे व्यूवर ध्यान देंगे कि आर सेल्फ करके कोई वर्ड नहीं होता है। देखने में लग रहा होगा जैसे माई सेल्फ होता है तो वैसे ही आर सेल्फ कर दिया, नो, आर एक प्लूरल है, सो यहाँ पे आवर सेल्फ्स, सेल्फ्स होगा, ये की पॉइंट है। सो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो पॉसेसिव केस है यहाँ पे सही तरीके से यूज नहीं हुआ, यहाँ पे माइस कर दिया, होना चाहिए माइन। यहाँ पे आर सेल्फ कर दिया, होना चाहिए आर सेल्फ। हो सकता है नेक्स्ट कोई क्वेश्चन मिले यहाँ पे आई हो जाए और यहाँ पे दे दे आवर सेल्फ, तो यहाँ पे क्या करना होगा, माई सेल्फ करना होगा, न कि माई सेल्फ से करना होगा। सो ये जो वर्ड है पॉसेसिव केस है, उसको आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट व्यूवर्स, बात करें कुछ और एग्जांपल की पॉसेसिव केस की। यदि मैं बोलूं एक सेंटेंस, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज बिहाइंड हर हाउस, उसके घर के पीछे एक गर्ल्स कॉलेज है। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देंगे, गर्ल्स कॉलेज जो है, गर्ल्स क्या है, लड़कियों का एक कॉलेज है, और लड़कियों का जो कॉलेज होता है तो वहां पे वो प्लूरल होगा, और प्लूरल का जो पॉसेसिव केस बनाएंगे, सो आप ऐसे लिखेंगे, गर्ल्स के बाद एपोस्ट्रॉफी देंगे, न कि इस तरह का। ये जो है वो गलत है क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। यदि बॉयज कॉलेज भी होता तो सेम बात आप वही करते, बॉयज कॉलेज। यदि सिंगुलर होता तो आप बोल सकते हैं राम्स रूम, इसमें कोई इशू नहीं है, सिंगुलर है तो। ओके, गर्ल्स, रीतास बेडरूम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब प्लूरल की बात करेंगे व्यूवर्स, सो आप एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि गलत यूज हुआ है एपोस्ट्रॉफी का, गलत यूज हुआ है पॉसेसिव केस का। दूसरा, द क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन बलिया। ओके, बैंगलोर की जो जलवायु है वो बलिया से बेहतर है। सो यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसकी जलवायु बेहतर है, बैंगलोर की। किससे बेहतर है, बलिया से बेहतर नहीं है, बलिया की जलवायु से बेहतर है।
सो होना क्या चाहिए यहाँ पे, देन यहाँ पे यदि हम बात करें एक्चुअली, देन द क्लाइमेट ऑफ बलिया, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ बलिया। लेकिन बार बार आप नाउन का यूज नहीं करते हैं कि भाई बैंगलोर की जलवायु बलिया की जलवायु से बेहतर है। सो आप इसी रिपीटिशन को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन का डेफिनेशन यही है कि नाउन की जगह पे यूज करना, ताकि नाउन बार बार रिपीट नहीं हो। सो यहाँ पे व्यूअर्स, आप द क्लाइमेट ऑफ बलिया की जगह क्या लिखेंगे, आप सीधा लिख देंगे देन दैट ऑफ बलिया, दैट ऑफ बलिया। कि बलिया से बेहतर नहीं है, बलिया की जलवायु से बेहतर है। सो आपने क्या देखा यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल में, जो पॉसेसिव केस है, देन के बाद आप दैट ऑफ लगाएंगे यदि आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो बैंगलोर से कंपेयर नहीं कर रहे, बैंगलोर की जलवायु से आप कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से। यहाँ पे आपने देखा कि प्लूरल नंबर में आपने एस कैसे लगाना है, पॉसेसिव केस को कैसे यूज करना है। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको आसानी से ये सब क्वेश्चन आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। व्यूवर्स, यदि हम बात करें इस चीज की कि क्या हमको ध्यान देना है, मैंने कुछ एग्जांपल दिए। सो रिवीजन करना है आपको, क्या क्या पॉसेसिव केस, नाउन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं, नाउन एंड केस से। तो थोड़ा पॉसेसिव केस से रिलेटेड जो रूल है, लाइक विद लिविंग बीइंग्स के संग क्या यूज करते हैं, भाई राज ब्रदर सुशील सोनी। आप नॉन लिविंग के संग क्या यूज करेंगे, द स्मेल ऑफ रोज। आप ये नहीं बोलेंगे रोज स्मेल, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये गलत है, गलत है। ये सही है, ये सही है, लेकिन आप ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के बनाएंगे तो नहीं है। यहाँ पे आपको पोसेसिव दिखाना है तो आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप ऑफ लगाएंगे और लिविंग बीइंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस करके पॉसेसिव दिखा सकते हैं। और क्या रिवीजन करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्टिंग है, अपोस्ट्रोफी विद सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि राम्स का रूम और गर्ल्स का कॉलेज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी सही है। यहाँ पे प्लूरल के बाद अपोस्ट्रोफी के बाद आप एस नहीं लगाएंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, केवल अपोस्ट्रोफी। और क्या रिवीजन करना है आपको, एपोस्ट्रॉफी विद पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, कंट्री नेम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉर्मली ये पोएम के जो लाइनें होती हैं जहां पे एक निर्जीव चीजों को भी मानवीकृत कर दिया जाता है, मानवीकृत, पर्सन बना दिया जाता है। बोलते हैं भाई कि डेथ का आइसी हैंड, मृत्यु का जो ठंडा हाथ है। सो यहाँ पे आपने पर्सनिफाइड कर दिया डेथ को, ओके, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे लगेगा। फिर आप कंट्री के नाम, इंडिया विक्ट्री, इंडिया एस छूट गया, इंडियाज विक्ट्री, यहाँ पे टाइम बता रहे हैं, टुडेज प्रोग्राम, टुमारोज प्रोग्राम एटसेट्रा। सो इनके संग आप एपोस्ट्रोफी का रिवीजन करेंगे। और क्या रिवीजन करेंगे, एपोस्ट्रोफी विद कंपाउंड नाउन, नाउन इन एपोजिशन। ये इंटरेस्टिंग है एक तरह से। कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने बताया, या कंपाउंड वर्ड जहां पे दो या दो से अधिक वर्ड मिलके बने होते हैं। सो ये क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ सर्विस। यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी कैसे यूज करेंगे कि भाई ब्रदर इन लॉ का जो सर्विस है वो अभी है, 2 साल 5 साल बचा हुआ है। सो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ब्रदर इन लॉस का सर्विस, ब्रदर इन लॉस बेडरूम, ओके, ब्रदर इन लॉस टीवी, ऐसे करके यहाँ पे एस लगाएंगे, ये करेक्ट यूसेज है। सो आपने कंपाउंड नाउन के साथ ऐसे यूज करना है। और ये बस ध्यान देखें कि आप नाउन एंड नंबर एंड नाउन एंड केस में कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि दो ब्रदर्स होते मेरे या किसी के भी, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ, दो होते तो। लेकिन यदि केस को यूज करना है आपको तो ब्रदर इन लॉस सर्विस, ब्रदर इन लॉस लैंड, ब्रदर इन लॉस फ्लैट एटसेट्रा। ओके, तो केस में आप यहाँ पे एस लगाएंगे और प्लूरल में आप यहाँ पे एस लगाएंगे। यदि आप बात करें नाउन इन एपोजिशन के बारे में, विवर्स, एपोजिशन का मतलब होता है पास में, नजदीक में होना। सो नाउन इन एपोजिशन का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे वर्ड या फ्रेज आते हैं जो उस नाउन के बारे में और विशेषता बतलाते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यदि आप टैगोर, टैगोर द पोएट्स बुक इज ग्रेट। अब यहाँ पे टैगोर साहब के बारे में बात हो रही है, और क्या है ये, द पोएट्स बुक, माने ये साहब का जो बुक है, टैगोर का बुक है या जो ये पोएट का बुक है, क्या है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। सो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि भाई इस टैगोर के बारे में, इनकी किताब के बारे में। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो नाउन इन एपोजिशन जो होता है, राम
द ब्रदर ऑफ श्याम, आप ऐसे बोल रहे हैं तो जो राम बोला आपने द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण बोल दिया, सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसी को आप नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं, एपोजिशन। ओके, और क्या रिवीजन करना है व्यूअर्स, आपको रिवीजन करना है एपोस्ट्रोफी विद इंडेफिनिट प्रोनाउन जेरंड का। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो इंडेफिनिट चीजों के लिए यूज करते हैं जिनको आप जानते नहीं है, सो एवरीबॉडीज इशू, तो यहाँ पे आपने एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाना है। आपको जिरंड के साथ कैसे यूज करना है एपोस्ट्रोफी को, सो जिरंड है ना, वर्ब प्लस आईएनजी, सो आई प्लान माय ब्रदर्स गोइंग टू काशी, माय ब्रदर्स गोइंग, मेरे भाई का काशी जाने का जो प्लानिंग था मैंने किया, सो ब्रदर्स गोइंग, यहाँ पे ये जो है वो जिरंड का यूज हुआ है। और क्या आप ध्यान देंगे, एपोस्ट्रोफी विद पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव, वैसे तो ये प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव से रिलेटेड है लेकिन इसका जिक्र करना जरूरी है। मान लीजिए कि आपको पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव से भी आपको एपोस्ट्रोफी का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ऐसे, हम लोग बचपन में लिखते थे आपका विश्वास पात्र, गलत है ये, एक्चुअली ये यहाँ पे योर अपने आप में एक पोसेसिव दे रहा है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है योर्स फेथफुली। ओके, योर्स फेथफुली न कि ये, तो इस तरह का एरर जो है बहुत आता है, वो सही नहीं है, ये सही है। सो आपने क्या देखा इस एग्जांपल में, या तो पोसेसिव प्रोनाउन, इसको आप पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड आप एपोस्ट्रोफी के जो रूल है वो भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, सो आपको एग्जाम में कोई इशू नहीं होगा। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जिस इंटेंशन को लेके मैंने ये वीडियो बनाया था कि नाउन से रिलेटेड किसी भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो पर्पज सॉल्व हो जाए, वही मेरा उद्देश्य था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।